सभी किसान भाइयों को नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक विशेष प्लानिंग पे, क्योंकि बिना प्लानिंग के अगर हम फार्म को संचालित करते रहेंगे तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आती हैं। तो नरेश भाई इधर डाल दे पहले एक साइड ही। हमने जो है फार्म को अलग अलग पेन में जो है वो डिवाइड कर रखा है। एज के हिसाब से इसमें जो है हमारे बछड़ियाँ रहती हैं। जहाँ हम बात कर रहे हैं यहाँ हमारे पास 3 महीने के बाद में इधर ये बच्चे आ जाते हैं, जो हमने अभी लगभग 8-10 दिन पहले शिफ्ट किए हैं। तो इसमें जो हमारे काफ हैं, जो बछड़ियाँ हैं, वो 3 महीने से लेके और 4.5 महीने तक की हैं। केवल 2 बछड़ी हैं बड़ी। ये बड़ी में कुछ कमज़ोर थी तो इनके साथ रख दी हैं, ताकि इनके साथ में छोटी के साथ में रहेंगी तो ये भी स्वस्थ हो जाएंगी, क्योंकि बड़ी बछड़ियाँ कई बार छोटी को मारती हैं। तो इसमें जो हमारे काफ हैं वो 3 महीने से लेके और 5 महीने तक के हैं। तो इस तरह से अगर हम अलग अलग रखेंगे तो इनकी ग्रोथ ठीक होती है। इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। अब हम यहाँ आ जाते हैं। ये हमारा थर्ड पेन है, क्योंकि नंबर 1 हमारा हो गया जहाँ पे बच्चे रहते हैं पिंजरे में। उसके बाद में ये नंबर 2 हो गया, नंबर 3। ये जो हमारे बच्चे हैं ये लेकर के 4 महीने से 4.5-5 महीने से लेकर के और 7 से 8 महीने तक के हैं। देखो कितनी अच्छी इनकी बॉडी हो रही है, सारे स्वस्थ हैं, बढ़िया हैं। अब हमारे जो ये नरेश जी हैं, नरेश इधर देखो, वीडियो में तुम्हारा फोटो आएगा। ये बहुत मेहनती व्यक्ति हैं और अब इन्होंने इनको चारा डालना शुरू कर दिया है बच्चों को। तो भैया नरेश की मेहनत है जो ये बच्चे पल रहे हैं, हम तो ऐसी बातें बनाने में ही रहते हैं। तो ये जो हमारा थर्ड पेन है, इसमें हमारे जो बच्चे हैं वो लेके लगभग 4-5 महीने से और 7-8 महीने तक के हैं। बहुत अच्छा बॉडी वेट इनका चल रहा है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ये 7 से 8 महीने तक के इधर है। अब इधर जो आ जाते हैं ये 8 महीने से लेके और 15 महीने तक के हैं। इनमें काफ़ी बछड़ियाँ ऐसी हैं जिनको सीमन लग चुका है और जो कन्फर्म हो गई हैं वो इस पेन से हमने निकाल के अलग कर दी हैं। और लगभग 5 से 6 बछड़ियाँ ऐसी हैं जिनका जो है लास्ट फरवरी में चेकअप होगा, और जितनी पास हो जाएंगी वो इसमें से निकाल के जो हमारा प्रेग्नेंट वाला पेन है उसमें भेज दी जाएंगी। तो इस तरह से हम डिवाइड करके अलग अलग, चूँकि सबकी फीड अलग होती है। 3 महीने तक की फीड अलग है, 3 से 5 वालों की अलग है, 5 से 10 वालों की अलग है, और इनको न्यार फाइबर वगैरह भी अलग अलग हिसाब से दिया जाता है। तो इनको हम अलग अलग रखते हैं। तो ये देखिए कोई भी बच्चा इनमें ऐसा नहीं लग रहा जो कमज़ोर हो। तो सारे बच्चे स्वस्थ हैं एकदम। पीछे तक दिखाओ। इसमें कुछ मिक्स ब्रीड भी हैं, बाकी HF हैं। अब ये तो हो गया हमारा वहाँ से लेके यहाँ तक बच्चों का और हीफर का। अब हम आगे आते हैं। ये हमारा पेन है, इसमें ये 2, 4, 5 और एक 6 ये सारी पास हो चुकी हैं, यानी कि चेक हो चुकी हैं, ये प्रेग्नेंट हैं। तो इनको हम अलग कर देते हैं। इनको उधर से अलग करने का 2 कारण हैं। एक तो इनकी फीड बढ़ जाती है थोड़ी सी। दूसरा है कि जो कुछ हीट में आती हैं तो वो इन्हें परेशान करती हैं, जो पास हो गई हैं, प्रेग्नेंट हैं, कंफर्म हो गई हैं, तो वो एक दूसरे को हक करती हैं, तो उससे दिक्कत होती है। इसलिए जब हमारी बछड़ियाँ हीफर पास हो जाएं, चेक हो जाएं, तो उनको हमें दूसरियों से, जिनके अभी सीमन लगे नहीं हैं, लग गए हैं, पास नहीं हैं, अलग कर देना चाहिए, ताकि इनको समस्या ना हो। तो ये हमारी इस समय 5 बछड़ियाँ, 6 एक पीछे है, 5 HF हैं और एक ये जर्सी है, ये पास हो गई। तो ये अलग कर दी हैं हमने। सभी ये 2 दांत हैं लगभग, और
बहुत अच्छी इनकी केयर चल रही है। इसके बाद में आगे हमारा ये आ जाता है मिल्किंग वाला। ये शाम का समय है, लगभग 4 बज चुके हैं। तो अब इन्होंने नियार, वैसे तो हम TMR करके डालते हैं मिक्स करके, लेकिन थोड़ा थोड़ा डाल देते हैं ताकि ये परेशान ना हो, आके अपना खाने पे लग जाती हैं। ये हमारी इधर मिल्किंग वाली है सारी, वो देखिए वहाँ तक। और पीछे ये हमारी मिल्किंग मशीन है, उसके पीछे चाप कटर रखा हुआ है। तो इस तरह से हम अलग अलग करके एक सिस्टमेटिक ढंग से अगर अपने फार्म का मैनेजमेंट करते हैं और उनको उसी के अनुरूप बैलेंस डाइट देते हैं तो हमारा फार्म निश्चित रूप से ग्रो करेगा। इधर हमारी कुछ गाय हैं जो ये भी प्रेग्नेंट है, 1 महीना इसका ब्याने का है। ये साहिवाल है, यह सेल के लिए है। और ये दोनों प्रेग्नेंट है, बांखड़ी हो गई हैं, दूध दे रही हैं। और इधर भी ये तीनों, एक साहिवाल है और ये मिक्स है, ये साहिवाल और ये सेल करनी है। ये साहिवाल भी लगभग 1 से 1.5 महीने में बच्चा देगी और ये प्रेग्नेंट है। तो इधर थोड़ा सा कुछ कार्य कराना है, इसलिए इनको बांध दिया गया है। अब ये 2-4 दिन में, अभी मिस्त्री बिजी है, उससे बात हुई थी, तो कार्य करा के इनको रखा जाएगा। इसके आगे कुछ भैंसें भी हम पालते हैं। तो इधर हमारी ये यहाँ से आगे को भैंस हैं। ये देखिए, ये हमारी ये झोटा है और ये झोटियाँ हैं। अभी इनको सीमन लग जाएगा, काफ़ी बड़ी हो गई हैं। और ये एक मीणी भैंस है हमारे पास, एक ये हम राजस्थान गंगानगर से लाए थे। और बाहर भी भैंस बंध रही हैं। इधर 2 छोटे बच्चे हैं भैंस के। तो इस तरह से हमने छोटा सा अपना ये डेयरी फार्म बनाया हुआ है। अगर हम इस तरह से जो है एक मैनेजमेंट बना के रखें और बैलेंस डाइट दें तो आप देख सकते हैं भैंस भी सब स्वस्थ हैं, कोई ऐसी नहीं है जो कमज़ोर हो। ये छोटा बच्चा है, आज इसको 2 दिन हो गए हैं। कल सवेरे इसका जन्म हुआ था। ये इसकी माँ है, तो 1-2 दिन यहीं पे बच्चे को रखते हैं ताकि माँ परेशान ना हो। और जब ये 4-5 दिन का हो जाएगा तो ये पिंजरे में चला जाएगा। कितना प्यारा ये स्ट्राइकर का है, बहुत ही प्यारा बच्चा है। ये हमारे छोटे काफ हैं जो पिंजरों में रहते हैं। तो ये 3 महीने तक यहीं रहते हैं। ये बछड़ी हमारी लगभग 1 महीने की हो गई है। ये झंडू है, पंजाब से आया था ये, शर्मा जी के फार्म से। ये 1.5 महीने का हो गया, 1.5 से भी ज़्यादा का हो गया लगभग। ये भी 1 महीने की है। ये 1.5 महीने की हो गई। ये 1.25 की, वो 2 क्रॉस कर गई, वो तो 2.5 महीने की हो गई है। और 10-15 दिन में यहाँ से ये उधर ही पहुँच जाएगी। तो इस तरह से जो है अलग अलग करके हम अपने फार्म का मैनेजमेंट करें और हर एक चीज़ का ध्यान रखें। छोटे बच्चों के सामने देखो, फीड और पानी ये 24 घंटे रहना चाहिए। इससे कोई समझौता नहीं है। इनका मन करे खाएं, मन करे पिएं, तो इनके जो है बहुत जल्दी बॉडी वेट बढ़ता है। और इस तरह से जो है हमारा छोटे बच्चे से लेके अगर हम 13 से 14 महीने तक अगर केयर करते हैं तो 14 महीने पे लगभग 3.5 से 4 कुंटल वजन हो जाता है और AI के लिए तैयार हो जाता है। अगर हम केयर नहीं करेंगे उतना ही समय बढ़ता चला जाता है। कई बार अगर हम केयर नहीं करेंगे तो 24 महीने में भी AI लायक नहीं होता है। तो AI कराने के समय हमारा जो हीफर है वो लगभग 350 से 400 किलोग्राम का होना आवश्यक है। तभी वो आगे जाके एक स्वस्थ गाय बनेगा, अच्छा दूध देगा और बीमार भी कम पड़ेगा। तो किसान भाइयों, आज की जानकारी आपको जैसी भी लगी हो, मैं तो प्रयास यही करता हूं कि फार्म चलाने में जो भी दिक्कतें आ रही हैं उनका समाधान बताता रहूं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।